तो दोस्तों मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़े मतलब कक्षा 10वीं का जो मैथ है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बच्चों का डाउट ये है कि क्या अगर अब से यानी कि जुलाई अभी चल रहा है और आप लोग का बोर्ड एग्जाम आपको पता है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर फरवरी 2027 में होने वाला है, तो क्या अब से पढ़ के गणित में 100 में से 100 नंबर लाया जा सकता है, उसी पे बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर इसको पढ़ेंगे तो जो मैथ है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और हम यानी कि मैं आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर जुलाई से भी अगर पढ़ते हैं तो क्या हम मैथ में 100 में से 100 ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो फरवरी में होने वाला है, और अगर अब से देखा जाए तो लगभग 7 से 8 महीने बचे हैं आपके पास, और इतना समय बहुत होता है। अगर अब से भी पढ़ते हैं आप लोग तो 2-3 महीने में, मैक्सिमम 3 से 3.5 महीने में आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से 3-4 महीने जो भी बचते हैं उसमें हम क्या करेंगे, दबा कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया बैच जो कि बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री होगा, जिसका नाम हमने रखा है विजय बैच। और इस विजय बैच में मेहनत हमारी होगी और जीत आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बारे में क्या जो हमारा बैच है उसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये जो बैच होगा ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगा, और इस पे हम लोग पूरा बेसिक से मैथ को पढ़ेंगे, और जितने सारे चैप्टर हैं सारे चैप्टर को, सारे कॉन्सेप्ट को, और जो हम एमसीक्यू होता है, जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे 20 नंबर का, उस एमसीक्यू को भी हर चैप्टर के बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये है कि हम किस बुक से पढ़ाई करें। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी वाला जो मैथ है, उसके बाद एक डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से आता है मैथ का बुक, और एक नगीन प्रकाशन का न्यूटन गणित करके एक पब्लिकेशन है, उसका एक मैथ होता है, और एक अरिहंत है। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, और आप किस बुक से पढ़ें, अगर आपके पास अगर ये कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को मैं भी दूर कर देता हूँ। देखिए, जो हम टारगेट क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 2027 का बोर्ड एग्जाम हमें देना है। तो बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। अब मान लीजिए आप पढ़ने लगे, अरिहंत पढ़ने लगे, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। हम प्रैक्टिस के लिए सब रेफरेंस बुक के, मतलब देखिए किताब कोई भी होता है वो खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। जो राजीव प्रकाशन का जो एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्वेश्चन भी कम है और कॉन्सेप्ट पे बात की गई है, और जो भी हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे बेस्ट है जो कि एनसीईआरटी है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। और जो अरिहंत, न्यूटन और डॉक्टर मनोहर की जो बुकें हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ते हैं और हमारे बैच से जुड़ते हैं तो आपको इन सब बुकों को खरीदने की जरूरत नहीं है। इस कमेंट में मतलब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक लगा रखा है टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं तो सबसे देखिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पर आइए और जो हमारा बैच है उस बैच को ज्वाइन करिए। उस बैच में हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे, और उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और जो क्वेश्चन को लगाने चाहिए उस सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर कमेंट कर दीजिए, वहां से आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डाउट होगा उसका हम लोग डाउट सेशन भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं अपने बैच के बारे में कुछ बता दूं। तो बैच के बारे में बात कर लेते हैं। विजय बैच जो कि 2027 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार और सबसे बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बारे में कुछ विशेषता बता देता हूँ। देखिए, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितनी प्रश्नावलियां हैं उस सारे प्रश्नावली को एक बाई एक क्वेश्चन, जो भी एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग 20 से 25 और मैक्सिमम 20 से 25 या 30, वो हर चैप्टर का अलग अलग हिसाब होता है तो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो 20 से 30 हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे
प्रैक्टिस क्वेश्चन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग लगा सकते हैं। और जो भी हम लोग क्लास लेंगे उसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा, जो बहुत बेहतरीन फॉर्मेट में मैंने बनाया है, वो हैंड रिटन नोट्स भी आपको जो भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उस सारा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 31 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और अनसॉल्व पेपर लगाएंगे, और बोर्ड में जो पिछले पीवाईक्यू है, जो पिछले साल में पूछे गए हैं प्रश्न, उस सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गई बैच के बारे में, और ये मैंने बता दिया कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक लेनी चाहिए आपको, और किस बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैंने ये सारा डाउट क्लियर कर दिया कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जो क्लास 10th का मैथ है, सबसे पहले उसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसका सिलेबस जाने, उसका पैटर्न जाने कि किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा तो आप लोग ऐसे ही कुछ भी पढ़ेंगे, और मतलब हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, कोई बच्चा है पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकता है, नॉलेज के मतलब जैसे बोलते हैं लोग कि नॉलेज की कमी नहीं होती है, और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। तो हमें उतना तो ध्यान देना नहीं है, हमें स्पेसिफिक चीजें यानी कि बहुत कम कंटेंट पढ़ना है जिससे हमारा बोर्ड में बहुत सारा एक नंबर ला सके। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो 10 का सिलेबस है उसको हमें अच्छे तरीके से समझना होगा कि सिलेबस में क्या है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग अच्छे से ध्यान देके और थोड़ा उस पर ज्यादा टाइम देकर के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं आपको कॉपी पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं कॉपी पे। तो दोस्तों सिलेबस देखते हैं इसमें, जो कि 2026-27 में, जो 2027 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग गणित का सिलेबस देखेंगे और कक्षा 10 का सिलेबस देखेंगे। इसमें से 70 नंबर, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, आप लोग का जो होता है 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में से आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपको कॉलेज से मिल जाता है। ठीक है, तो इस 70 नंबर में क्या क्या है देखिए। 70 नंबर में जो इसमें कितने कुल मिला के 7 इकाई हैं, देखिए 7 चैप्टर है। जैसे कि पहला इकाई है संख्या पद्धति है जो कि 5 नंबर के लिए है। देखिए जो संख्या पद्धति है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। दूसरा हमारा जो यूनिट है जिसका नाम है बीज गणित, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो 18 नंबर का है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है बीज गणित। हम लोग को बीज गणित को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि 18 नंबर, आप सोच के देखिए कि 18 नंबर सिर्फ इस एक यूनिट से, बीज गणित से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से है अगला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो कि 5 नंबर का है। उसके अगला है चौथा यूनिट है जिसमें ज्यामिति जो है वो 10 नंबर का है। उसके बाद से है त्रिकोणमिति भी 12 नंबर का है। उसके बाद मेंसुरेशन, और ये मेंसुरेशन है ये क्या है 10 नंबर का है। और मेंसुरेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे बेसिक तरीके से और इतने साधारण तरीके से इसको समझेंगे कि इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। 7वां यूनिट ही दिया है संख्यांकी तथा प्रायिकता, ये भी क्या है 10 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग इम्पोर्टेंट वाइज देखें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हमारा पहला होता है बीजगणित जो कि 18 नंबर का है। दूसरा सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है वो जो है त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया। और उसके बाद से तीसरा जो होता है जो 10 नंबर का दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा। लेकिन अगर सब में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला जो कि 18 नंबर का पूछा जाएगा बीजगणित। चलिए इसको और थोड़ा सही तरीके से देखते हैं। तो जो पहला इकाई दिया है, तो पहले इकाई में संख्या पद्धति में हमें कौन सा पढ़ना है, हमें एक चैप्टर पढ़ना है जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है हमें, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है, तो अंकगणित का आधारभूत परिमेय, जैसे कुछ परिमेय वगैरह दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इस सब के बारे में हम लोग जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए आपको बेसिक। उसके बाद से दूसरा है बीजगणित, दूसरा यूनिट जो है बीजगणित जो कि 18 नंबर का पूछा जाएगा, 18 नंबर का। तो इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला दिया है बहुपद
पहला दिया है बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ना है? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध। यानी कि ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें दिया है चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी देखिए क्या है इसमें, क्या है 7 यूनिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। 7 यूनिट में पहले यूनिट में पहला एक चैप्टर है, मतलब पहला चैप्टर है, ठीक है। दूसरे यूनिट में कितने हैं? 4 चैप्टर हैं। देखिए एक है द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा चैप्टर है इसमें द्विघात समीकरण, और चौथा है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिया ये 2 विधि हैं, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा इकाई है जो कि 5 नंबर का है, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें रेखा के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इसमें 1 यूनिट है, पहले इसमें 2 होता था। एक तो निर्देशांक ज्यामिति में पहले 2 चैप्टर हुआ करता, लेकिन अब सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है और बहुत चेंज हो चुका है, और ठीक भी है। चलिए चौथा यूनिट दिया है, चौथा यूनिट में पहला चैप्टर हमें पढ़ना है त्रिभुज, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है? तो उस त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है उसमें लिखा है समस्त त्रिभुज के परिभाषा, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समांतर समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि जो त्रिभुज होता है, तो आपको पता ही है कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका अगला यूनिट दिया है, इसका अगला यूनिट दिखा देता हूँ। इसमें दिया है आपका वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, एक ये हो गया, ठीक है। चलिए 5वां यूनिट दिखाया, 5वां इकाई दिया है त्रिकोणमिति, जो कि 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला ये है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात हो जाए, जैसे साइन थीटा, आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में हम लोग क्या करना है, इसमें पढ़ना है। दूसरा इसमें चैप्टर हमारा दिया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। जैसे कुछ इसमें फॉर्मूले हैं, वो बस ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सब इसमें फार्मूले होते हैं। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। तीसरा इसमें चैप्टर दिया है ऊंचाई और दूरी। जैसे इसमें दिया क्या है, सबसे पहले त्रिकोणमिति जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, फिर त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं वो जानेंगे, फिर समझेंगे इस त्रिकोणमिति का कहाँ प्रयोग है, उसके बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में समझेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में 3 चैप्टर हैं, तो 1 बाय 1 करके इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 6वां इकाई दिया है इसमें मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में क्या करेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये पढ़ेंगे, और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना, ये भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें दिया है सबसे हमें आयतन निकालने के लिए क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है। और 7वां और लास्ट यूनिट इसमें दिया है 7वां इकाई, जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें 2 ही चीज़ पढ़ना है, एक संख्या की और दूसरा है प्रायिकता, ठीक है। और बाकी जो 30 नंबर को, जैसा मैंने बोला था 100 नंबर का पेपर होगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो मैथ्स है ये 100 नंबर का पेपर आपका होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, जो कि आपका कॉलेज से मिल जाता है। प्रैक्टिकल, और 70 नंबर जो है ये आपको थ्योरी का होता है, यानी कि थ्योरी जो आपको लिख के लाना था। तो प्रैक्टिकल तो ये तो कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज से। और बाकी जो हमारा थ्योरी है, यहाँ से हम लोग को थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और थ्योरी में भी यहाँ पे 7 यूनिट दिया था, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है 7 यूनिट दिया है। जैसे पहला दिया संख्या पद्धति, दूसरा है बीजगणितीय, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, और चौथा है ज्यामिति, 5वां है त्रिकोणमिति, और ये सब दिया है। और कितने कितने नंबर का दिया है ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। टोटल मिलाकर 70 नंबर, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएगा, और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और उसमें मैंने पूरे जितने सारे चैप्टर थे उसको मैंने बता दिया। और अब अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों हमने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। आपको पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट थोड़ा कम, कौन सा चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से हमने पूरा सिलेबस देख लिया, कौन सी बुकें पढ़नी ये मैंने सारा बता दिया, बैच के बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।